के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज हम चर्चा कर रहे थे महाकुंभ के बारे में, आपने अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया जानकारी दी है। अब दो तीन चीज़ें हैं महाराज, लेकिन जो हमने जगह वहाँ देखी है, जैसे हरिद्वार में है, प्रयाग में बहुत सारी जगह है, काफ़ी वास्ट है, रेत के ऊपर में बहुत सारे इतने सेक्टर्स बने थे, 13-14 सेक्टर उन्होंने बनाए थे वहाँ पर। और फिर वहाँ पर गंगा भी और संगम है, काफ़ी पानी भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि इतने छोटी सी जगह में इतनी व्यवस्था हो पाएगी महाराज से? और फिर गोदावरी का भी हम जाकर हमने देखा था, तो गोदावरी में पानी बहुत कम है महाराज जी। वहाँ तो जो कुंड है, कुंड में तो पानी भी बहुत है, और अगर पानी है तो लोगों में वहाँ प्लास्टिक के, मैंने बोतलें भी देखी, प्लास्टिक के ढक्कन भी फेंक रहे हैं, वहाँ पर नारियल भी फेंक रहे हैं, फूल भी फेंक रहे हैं, प्लास्टिक के लिफाफे भी मैंने उस कुंड में देखे। कैसे आप देखते हैं महाराज जी? जैसे आपने तो प्रश्न बहुत सारी पूछ लिए जी, मैं एक एक करके सबकी जवाब देने की प्रयास करूंगा। जी जी। मैं 89 से कुंभ मेला से जुड़ा हूँ। हाँ जी। और मैं जिस जगह पर हूँ, उदासीन संप्रदाय में हमारी एक परंपरा है, मुझे कुंभ मेला में रहना अनिवार्य है। अच्छा। धर्म ध्वजा से लेके जब तक धर्म ध्वजा ढीली ना हो जाए, और कहीं पर मुझे 1.5 साल पहले भी जाके कुंभ मेले की तैयारी करना पड़ती है। मैं 89 से कुंभ मेला में जुड़ा हूँ। आपने हरिद्वार में बताए कुंभ मेले के लिए जी। हरिद्वार में माँ गंगा जी हमेशा प्रवाहित है जी। पहली बात, इसलिए वहाँ पर मार्च और अप्रैल में मेला लगता है। वहाँ पर ठीक जो एक बैसाखी आती, कभी 13 या 14 अप्रैल को, और बैसाखी के दिन आखिरी नहान होती है, आखिरी शाही स्नान। प्रयागराज इलाहाबाद माँ गंगा, माँ जमुना की जो संगम है, उसके बीच में जो ज़मीन है, दिसंबर जनवरी में होता है। वहाँ का जो बसंत पंचमी आती है जी, बसंत पंचमी को आखिरी नहान होती है। तो कई बार आप लोग को शायद मालूम नहीं, मेला 1.5 महीने के भी हो जाते हैं, कई बार 14 दिन के मेला हो जाते हैं। अच्छा। पिछले मेला 14 दिन के थे थोड़े समय। अब उज्जैन, वहाँ पर गर्मी में लगते हैं, अप्रैल और मई में। त्र्यंबकेश्वर बाबा की यहाँ पर जो मेला लगते बरसात में, और इतनी बरसात होती यहाँ पर, इतनी ना इलाहाबाद में, ना उज्जैन में, ना हरिद्वार में होती। यहाँ 250 से 300 इंची बारिश होती है त्र्यंबकेश्वर बाबा में। मैं पहले ही आपको कहा, उस सब की बाप है, उस सब की ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए ऐसा समय चुना। अभी आपको पानी नहीं दिखाई दे रहे, उस समय हम लोग यहाँ से मकान नहीं देख सकते हैं, इतनी बारिश बरसती है। यहाँ से नासिक तक 12 डैम है, नासिक के बाद इतना बड़ा डैम है, वो एक बार भर दे तो आधा महाराष्ट्र उसमें से पानी पीते हैं, त्र्यंबकेश्वर के पानी से ही। तो त्र्यंबकेश्वर के मेले के समय बहुत बारिश होती है, तो आपको जो पन्नी वगैरह जो कुछ दिखाई दे रहे वो एक ही बारिश में सब ले जाएंगे ना। 250 इंची बारिश बहुत। और पिछले साल में यहाँ बारिश में ही था, दशहरा दिवाली तक बारिश चलता रहा, इतनी बारिश होती है। और बारिश आती है, धूप निकला, सोचा हम वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, पहले ही बारिश शुरू हो जाती है। और ये बारिश का बेल्ट 1.5 किलोमीटर का बारिश यहाँ जितना होती, इससे आधा नासिक में नहीं होती है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ आधा भी नहीं है, आधा से भी कम नासिक में है। वहाँ 100-150 इंची होती है, 250 से 300 इंची बारिश होती है। इसीलिए देखो, परमात्मा के हाथ बड़े लंबे हैं। हम लोग तो अपने हिसाब से सोचा हो, कहीं पर पहाड़ आप देखेंगे कच्चा मिट्टी के, अगर ये मिट्टी के पहाड़ होता अब तक कब के धुल जाते। ये पत्थर इतनी मजबूत है, इसलिए देखो हजारों नहीं करोड़ों बरस से खड़े हैं, इतनी बारिश के बाद भी। तो यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए पानी की कोई समस्या नहीं होती। मेले के समय सब धुल भी जाते हैं, इतनी श्रद्धालु आते हैं। और मैं यहाँ पर, मेरा 3रा मेला होने जा रहा है। जी जी, मैं 3रा मेला कर रहा हूँ। पानी की यहाँ कोई समस्या कभी नहीं होती है। महाराज जी जो वहाँ पर कुंड है, तो कुंड का तो आगे उसका निकास तो रिवर के रूप में तो है ही नहीं कहीं पर, नहीं, उन्होंने कंक्रीट डाल दिया ऊपर। कुंड है, 24 साल को वहाँ पर फिल्टर नहीं था, 12 साल पहले उसको फिल्टर लगाया। जी जी, पहले फिल्टर था ही नहीं, टेक्निक ही नहीं था, कहाँ से लगाते। तो 12 साल को फिल्टर आया, लगाया। लेकिन फिर भी देखो, लोगों की जो आस्था है, हाँ बिल्कुल, और जो मनोबल, वो काम करते हैं। अगर कोई सोचे मैं बीमार पड़ गया, बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार होने के बाद मैं ठीक हूँ, तो आत्मबल, और बीमार भी भाग जाएंगे। तो इतनी छोटे कुंड में भी लाखों लोग नहा लेते हैं।
10 अखाड़ा नहाते हैं, फिर बीच बीच में पब्लिक नहाते हैं एदनी कुंड में, फिर भी कोई हम लोग बीमार नहीं होते। उसी कुंड में ही रहता है। उसी कुंड में ही। तो महाराज जी वो भर जाएगा ऊपर सीढ़ियों तक? सीढ़ियों से भर जाते, क्या पानी बाहर निकालना पड़ते हैं। ओह हैं, और आगे फिर गोदावरी फिर जा रहे हैं। ये आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसमें 200-250 झरनाएं चलती है। जिधर आप देखेंगे झरना ही झरना है, पानी बाहर निकालते रहते हैं। और उस समय तो मैं तो यही कह रहा हूँ, ये परमात्मा की बड़ी चमत्कार। इतने लोग नहाते हैं फिर भी शरीर में किसी को एलर्जी नहीं होते, पानी का किसी को असर नहीं होते हैं। और डेली हम लोग बीच बीच में शाही स्नान के अलावा भी जाके नहाता हूँ, तब भी शरीर में इसका कोई असर नहीं होते। ये तो मैं बार बार कह रहा, ये तो भोले बाबा की चमत्कार है। और इतनी छोटे कुंड में अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी डेली नहाए, कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं होती है। जब फिल्टर नहीं था तब भी हम लोग नहाते, चलो अब तो फिल्टर कर, और फिल्टर भी ज़्यादा देर नहीं चलती है। बरसात के पानी फ्रेश आते हैं और अंदर ही अंदर निकालते जाते हैं। यही तो यहाँ के बड़ी चमत्कार है। यही तो मैं करा, यही तो तप है, यही साधना है। और क्या तप है और क्या साधना है, हैं? चलो आज तो विज्ञान हमारे बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं, लोगों के पास साधन हो गया। जब साधन नहीं थे, विकास नहीं था, महापुरुष पैदल आते थे, श्रद्धालु पैदल आते थे, सिर के ऊपर आटे के बरी, चावल के बरी ला के यहाँ पर बनाते, खुद पहले खिलाते थे फिर खाते थे, तब भी मेला होता था जब साधन नहीं था। अब भी हो रहे हैं जी। तो महाराज जी आप काफ़ी समय से अब इतने मेले आपने देखे, खुद करवाए मेले, और उनकी व्यवस्था भी देखी आपने। तो यहाँ पर जो प्रशासन है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उनसे आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपके साथ वो सहयोग करे, और उनको और क्या करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं उसके अलावा क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी, मैं इनसे 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ। कुछ अधिकारी तो मेरे आने के बाद ही आए हैं, मैं 1.5 साल से यहाँ पर अभी सारी व्यवस्था में जुड़ा हूँ। प्रशासन की एक ही लक्ष्य है, महाराज जी मेला बड़े अच्छे ढंग से कराना है। उस सब अखाड़ों में जाते हैं, सब संतों से मिलते, सबसे विचार लेते हैं, जो इस मेले में सफल बनाने में जितना आप बोलेंगे, जितना कुछ कहेंगे, हम लोग आपके साथ में हों। रही बात, हमारी तो प्रशासन से कोई डिमांड है ही नहीं ना। क्यों? अगर हम डिमांड करूँगा, व्यक्तिगत कुछ मांग करूँगा, तो मैं कहीं पर मैं अपने आप पे अन्याय करूँगा। मैंने पहले ही कहा, मेला राष्ट्रीय मेला है, राष्ट्रीय पर्व है, तो प्रशासन को सबसे पहले श्रद्धालु और जनता के ऊपर ख्याल करना चाहिए, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो उन लोग ने जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए उसका जो प्लान आपकी बार बहुत अच्छा बनाया। पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, तो मेडिकल फैसिलिटीज महाराज जी, मेडिकल का बहुत है, वहाँ पर दवाई रहेंगे बड़े बड़े, हाँ वो है, मेडिकल का है, एम्बुलेंस खड़ा रखेंगे। और उन्हें प्राइवेट जो संस्था उनसे भी काफ़ी मदद ले रहे हैं, तो उनका प्लानिंग बहुत अच्छा है। और प्रशासन के ये भी आपकी बार है, जो पब्लिक को ज़्यादा दूर पैदल ना चलना पड़े। पहले होता था भाई गाड़ियाँ रोक दो, नहीं, जहाँ गाड़ी रोकोगे वहाँ से शहर तक लाने का भी प्लानिंग होना चाहिए। हम कैसे लाए, कुछ बुजुर्ग हमारे हैं, कुछ बुजुर्ग बच्चे आते हैं, महिलाएं आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही मैं बुजुर्ग माताएं, उनके लाने का भी इनका बड़ा अच्छा प्लानिंग है। ये कुछ हम अंदर में भी गाड़ियाँ लाएंगे। मंदिर में उस समय बाबा जी ऐसा सिस्टम करेंगे ज़्यादा भीड़ ना हो, जितने श्रद्धालु आए सबको दर्शन मिले जरूर। कौन आदमी बाहर से आ रहे हैं, कोई निराश होकर ना आ जाए। ये अधिकारियों के बड़े हाई लेवल पे प्रयास है, जो सब आए, सब दर्शन करे और ज़्यादा देर बरसात में लाइन में भी लगना ना पड़े। ये प्रशासन की बहुत अच्छी बड़ी प्रयास है। लेकिन देखो एक सीमा है, मंदिर की भी एक सीमा। आप लोग जाके देखे, कोई बड़ी तो छोटी जगह है, हाँ, और हमारे यही हो प्राचीन है, उसको तोड़ के बड़ा भी नहीं कर सकते। आखिर पब्लिक तो जाएंगे, एक मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे, दर्शन के लिए रुकेंगे भी, उनकी आस्था है, थोड़ा फूल भी चढ़ाएंगे। फिर भी कहते हैं हम लोग इतना तो समय देंगे, फिर भी प्रयास करेंगे लाइन लगाना ज़्यादा ना पड़े। मेन मंदिर में भीड़ बहुत होती है, लाइन भी लगती है, और उस समय पता नहीं जो मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं उनको एक एनर्जिक ऊर्जा आ ही जाते हैं। इतने दिन खड़ा रहने के बाद भी उसको थकावट नहीं होती है। ये भी एक मेले के समय विशेष चमत्कार होता है। एक बार नहा लिया तो सारी थकावट दूर जाती है, और भोले बाबा का दर्शन हो गया तो सारी सब कुछ जो शिकायत है वो भी दूर हो जाती है। ये सबसे बड़ी एक प्रभु की कृपा है।
तो महाराज जी, ये जो बरसात में जैसे टेंट वेंट जो वो तो बह जाएंगे, वो तो वाटर प्रूफ तो होंगे नहीं। देखिए, टेंट मैं लोगों आपको के पहले लिए। कहा, मैं बहुत सारी मेला करा हूँ, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन की तरह यहाँ पर नहीं है। तीनों मेले में टेंट लगते हैं, यहाँ पर टेंट नहीं लगते। यहाँ पर A to Z टीन के ऊपर मेला है। अच्छा, पूरा सारा टीन सेट यहाँ बहुत बनेंगे। भोजन भंडार बनाने के लिए ये टीन सेट श्रद्धालुओं बनेंगे। के लिए भी होगा महाराज जी, रहने के लिए? बिल्कुल, ये श्रद्धालुओं के लिए तो बन रहे हैं। वो प्रशासन की तरफ से? नहीं, प्रशासन तो नहीं। जितने अखाड़ा है, आश्रम है, महामल्लेश्वरों के शिविर लगेंगे, टेंट का नहीं लगेंगे, सब टीन सेट बनेंगे। यहाँ A to Z टीनों में होगा। हाँ, नासिक में टेंट लगेंगे। मैंने आपको अच्छा। पहले ही कहा, बारिश कम होती है, वहाँ कम होती है। वहाँ टीन कम लगेंगे, टेंट ज़्यादा लगेंगे। यहाँ टेंट बिल्कुल नहीं लगेंगे, एक भी नहीं लगेंगे, सारी टीन के ऊपर होगा। जबकि डिस्टेंस सिर्फ और आपने तो अभी 30-35 किलोमीटर का आप तो अभी देख रहे हैं जो मकाने बन रहे ना, 2-3 मंजिल में तो छत पड़ रहे, ऊपर का मंजिल टीन का ही होता है। नहीं, यहाँ इतनी बारिश होते, यहाँ पर छत कामयाब नहीं, टीन ही कामयाब है। तो यहाँ सारी टीन के ऊपर होगा। और जब पिछले बार इतने लोग आए, सब रुके, और आपकी बार तो इतनी बड़ी व्यवस्था, तो जितने श्रद्धालु आएंगे फिर रुकेंगे, उसी हिसाब से उनका व्यवस्था हो जाएंगे। हाँ, ये तो हम लोग के विचार है। जब रुकाना भाई, 2 आदमी में भी वो व्यवस्था नहीं हो सकती है, और उसी जगह पर 50 आदमी भी रुक जाए, ऐसा होता है। और 50 आदमी आराम से रुक जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब यहाँ तो एंटरटेनमेंट के लिए तो लोग आएंगे नहीं, एक श्रद्धा से, यहाँ तो श्रद्धा से है, यहाँ तो पाठ पूजा के लिए, अध्यात्म के लिए लोग और वही आएंगे। काम करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, वो यहाँ पर काम करते हैं, वही काम कर जाता जो है। श्रद्धा रास्ता है। इसलिए जो मैंने आपको पहले कहा, लोग 3 चीज के लिए आते हैं। गोदावरी माँ पे डुबकी लग जाए, बाबा के दर्शन हो जाए, अच्छे महापुरुष के दर्शन हो हो जाए। जाए। ये हर कुंभ मेले में ये यही एक चीज रहता है। रहते, इसके सिवा चौथा चीज कुछ है नहीं। फिर बाद में आप जोड़िए, सेवा है, नहीं, वो तो सत्संग वो है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। सत्संग है। हाँ, फिर तो उसके साथ आप जुड़ते चले जाइए। और जैसा महाराष्ट्र शासन का प्रयास है, ये शुरुआत से ही चल रहा है, मेला बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और त्र्यंबकेश्वर बाबा बैठो कराएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और प्रशासन से कोई शिकायत भी नहीं है। महाराज जी, जो हमने हर मेले में देखा, शंकराचार्य जो हमारे आचार्य हैं, उनका हर जगह कुछ न कुछ ज़मीन को लेके या इस तरीके का लेकर रहता है। तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर में जैसे आप लोगों ने अखाड़े, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ आए हो, तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है महाराज जी? उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है स्वरूपानंद जी ने और माधवाचार्य जी ने कि हम यहाँ आएंगे और इस तरीके से रहेंगे? आप लोग ने शुरुआत की, उसका विवाद सुनते हैं, लेकिन जब समाधान हो जाते हो आप सुनते नहीं हैं। विवाद तो 2 दिन के लिए हुआ, लेकिन 2 दिन बाद तीसरे दिन समाधान भी हो जाते हैं। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हरिद्वार, उज्जैन भी हो। तो यहाँ पर भी कोई विवाद नहीं है। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उनके लिए भी बन रहे हैं, उनका कोई विवाद नहीं। हमारे यहाँ वो यही यहाँ रुकेंगे कि नासिक रुकेंगे? नहीं, यहाँ ही रुकेंगे। और एक बात है, शंकराचार्य जी हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनसे हमारी क्या विवाद हो सकती है? नहीं, उनको प्रशासन से लेकर रहता है, जमीन का अखाड़ों के साथ नहीं रहता है उनका, तो प्रशासन से वो भी रहता है हो जाते। मैं आपको कहा ना, विवाद तो 1 दिन का होते हैं। मतलब वो आएंगे इस मेले में, जरूर आएंगे, क्यों नहीं, और समाधान भी हो जाते हैं। विवाद तो 1 घंटे के लिए हुआ, लेकिन समाधान तुरंत हो जाते हैं। तो कोई उनके साथ, कोई प्रशासन का भी मैं सोचता हूँ कोई विवाद नहीं है। और मेला तो भाई मैंने आपको पहले ही कहा है, किसी एक धर्म का नहीं है, सबका है, सब धर्म का मेला है। किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टियों का मेला नहीं है। ये मेला राष्ट्रीय पर्व है। नहीं, हमें भी कल अच्छा लगा महाराज जी। हम सागरानंद जी महाराज के साथ में, काफ़ी वरिष्ठ साधु है यहाँ के, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कल रात को। तो उन्होंने भी कहा कि वो हमारे चैनल के लिए नई खोज थी। उनने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको हम दरवेश बोलते हैं। वो हमारे पास अखाड़ों में आते हैं और उनको हम कुछ ना कुछ पैसा देते हैं और वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, मुस्लिम समुदाय के, और दूर दूर से आते हैं और हर अखाड़े में आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हम यहाँ से, आपने शायद हरिद्वार कुंभ मेले में जो हमारे ग्रामीण एरिया है उसमें आप गए नहीं होंगे जी। जब हमारी जमात हरिद्वार कुंभ मेले में प्रवेश के लिए हम लोग आता हूँ, तो हम लोग को 1 महीना हमारा ग्रामीण एरिया में लक्सर रोड में लग जाते हैं। वहाँ पर हमारे 8-10 आश्रम हैं, लक्सर, पिवली, फेरोद, फिर बादशाहपुर, मतौली, शाहपुर, फिर फेरूपुर, फिर हम लोग आते बाईपास, वहाँ से प्रवेश। तो वहाँ पर उस रोड पे जितनी मुस्लिम हैं, यार आज से नहीं, जब हमारे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, तब से हमारे जुलूस के साथ चलते हैं। जुलूस में पानी का, नाश्ता का, फल का पूरा व्यवस्था करते हैं। वहाँ के ऑफिसर भी देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं। महाराज यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिला, जो एथनिक मुस्लिम
फेरूपुर के A to Z, बादशाहपुर, धानपुरा गांव पड़ते हैं हरिद्वार के पास, आपने नाम सुने होंगे। जी जी, मैं सुना हूँ। सारी A to Z बाजार बंद करके शोभा यात्रा में सुबह से सब हमारे साथ रहते हैं, स्वागत करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेला किसी एक धर्म का नहीं, ये राष्ट्रीय पर्व है। तो जब राष्ट्रीय पर्व होगा, हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी है, और जो हिंदुस्तान में जितनी रहते हैं सबका पर्व है, ये सबका है। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर। आपने ये तो हमारे लिए भी एक नई खोज है, हमारे चैनल के लिए भी, कि ये इस तरीके के धर्म से जुड़े भारत माँ में गोद में विराजते हैं, इस सब का मेला है। बिल्कुल, कुंभ मेला ऐसे मेला सबका है, किसी एक धर्म का है ही नहीं। यही हमारी सनातन बिल्कुल परंपरा है। कुंभ मेला साधु संतों ने, इसीलिए महापुरुष ने हमारे जब शुरू करा हुआ, इसीलिए ये जोड़ने का मेला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और यहाँ पर जब मेले में आते, मैं तो देखता हूँ इस कोने से आते, इस कोने वाले आपस में मेले में आके उसका एक रिश्ता बन जाता, वो जुड़ जाते हमेशा के लिए। तो कुंभ मेला जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ये जोड़ने वाला मेला। धर्म को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, जात पात को जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, ये मेला ऐसा मेला है। महाराज जी, आप प्रोग्राम के आखिरी में मैं आपसे थोड़ा बहुत एक चिंता हमारी, उसको मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। जो हमने सर्वे किया, महापुरुषों से बात की, लोगों से बात की, एक बात उठ के आ रही है महाराज श्री समाज से, आ तो रही 4 बातें, तो लेकिन इस वक्त उन 4 बातों पर नहीं आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर आपको कैमरा के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सनातन पद्धति है, तो ये बात लोगों में आ रही है, वो ये इस बात पर सोच रहे हैं कि यार जो सनातन पद्धति थी उसकी जो वास्तविकता है वो अब रही नहीं, ये धर्म के नाम से ज़्यादा आडंबर हो गया है, और वास्तविकता जो वेदांता में था, वेदों में था, वो खत्म हो गया है। एक तो ये समाज की चिंता है महाराज से। दूसरी चिंता है कि जो आजकल स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं, किसी गुरु परंपरा से नहीं आते हैं, किसी आश्रम परंपरा से नहीं आते हैं, संन्यास परंपरा से नहीं आते हैं, उन्होंने काफ़ी साल नहीं लगाए होते हैं किसी गुरु के शरण में या किसी आश्रम में, वो बस एक स्वयंभू बन जाते, एक रात को बन गए, टीवी चैनल पर आ गए, बहुत सारे प्रोग्राम के लोग, लाखों की भीड़ उनके पीछे लग जाती है। उनमें से अगर किसी भी वश अगर कोई गलती होती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि सारे साधु संत ऐसे ही होंगे। ये एक और चिंता है कि हमें नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। जो नए संत, जैसे ये भी कुंभ मेला लगता है, कोई यहाँ पर अलग अपना धर्म बनाता है, कोई जगत गुरु लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो इस तरीके की एक और ये परेशानी है महाराज। देखिए, जो हिंदू सनातन धर्म, जी आपने एक शब्द उठाया, जो हिंदू सनातन धर्म है ना, इसकी जो बेस है, जैसा मकान बनाने से पहले बेस को बनाता हूँ, इसकी बेस बहुत गहरी है। इसकी जो पेड़ है ना, इसकी जड़ बड़ी गहरी है। पहले मुगलों ने राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन हमारे जड़ तक नहीं पहुँच पाए, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर, इतनी गहरी है इसकी जड़। तो ये हिंदू सनातन धर्म के ऊपर कोई आँच नहीं है, पहली बात है। और संसार में आप शुरू से ही देख लीजिए भाई, जब जब संसार में देवता है आए तो दानव भी साथ लेके आए हैं। भगवान राम आए तो साथ में रावण को भी पहले भेज दिया, भगवान कृष्ण आने से पहले कंस को पहले भेज दिया। उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म बहुत मजबूत थे, है और बहुत रहेगा, पहली बात है। दूसरी बात जो आपने कहे, जो बरसाती बेल की तरह साधु संत हो रहा है, पहली बात उसको आप लोग साधु संत ना बोलिए। इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बड़ी अहम जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं देखा हूँ, मैं बचपन से संत बना हूँ, अखाड़ा की जिम्मेदार पद में हूँ, लगभग 30 बरस से। मीडिया चैनल वाले मुझे कभी बुला के नहीं कहा बाबा जी इंटरव्यू दो। और जो बरसाती बेल की तरह तैयार होते हैं, आप लोग चैनल में बैठा के उसको 24-24 घंटा डिस्कस कराते हैं। जिसको अखाड़ा के बारे में पता नहीं, संत समाज के बारे में पता नहीं, आजकल ज़्यादा टीवी चैनल में बैठे हुए हैं। एक कहता कला बटुआ रखो, समोसा ना खाओ, 4 चैनल वाले उसकी बुराई दिखा रहा है, 1 चैनल वाले उसकी प्रचार दिखा रहा है। 12 मीडिया वाले हम लोग से ज़्यादा उसमें आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग उसको इतनी एडवर्टाइज क्यों दे रहे हैं? एक चैनल है वो जो समोसा वाले हैं, कोई मैं उसको बाबा नहीं कहूँगा, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसको आप भी आते हैं, दोपहर को भी टीवी चैनल खोलो, देखो आ रहा है। जब वो विवादों में था, मैं 4 चैनल में उसकी बुराई सुन रहा हूँ और 5वां चैनल उसकी कार्यक्रम दिखा रहे। भाई सारी जिम्मेदारी हमारी, आपकी कोई राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। आप चैनल खोल के बैठ गए, आपकी भी जितनी जिम्मेदारी जितनी मेरी जिम्मेदारी। आप ऐसे लोगों को क्यों दिखा रहे हैं?
उसको बुला के 4 को लाइन पे बैठा के क्यों डिबेट करा रहे हैं? उसको साधु समाज के बारे में कुछ पता है? उनसे पहले पूछिए, अखाड़ा के बारे में पूछिए। उनके हमारे गुरु प्रणाली होते हैं, गुरु जी, दादा गुरु जी, उनसे पहले ये पूछिए तुम 20 गुरु का नाम बताओ, कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो 4-5 आके टीवी चैनल में बैठ जाएंगे और खूब बहस करेंगे जैसे वो साधु समाज के ठेकेदार है। आज तक किसी अखाड़ा के जिम्मेदार महापुरुषों को आप लोग चैनल वाले नहीं बुलाए होंगे, बड़े बड़े चैनल वाले किसी को बुलाए तो बताइए, जो जिम्मेदार पद में है। क्यों भाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग को भी अपना आत्ममंथन और चिंतन जरूर करना चाहिए। टीवी चैनल खुले इसलिए देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, किसी पीड़ित है, वो दुखी है, उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये नहीं जो बरसाती बेलों को बुला के ला के आप बैठा के उसकी बहस कराओ। क्यों भाई? इससे हम लोग भी बड़े अजीब पीड़ा होती है। आज कुछ भी हो जाए भारत के अंदर, सबसे पहले माइक उनके पास चले जाएंगे। और तो और हम लोग खड़ा रहे तो हुआ जाए, आपके मीडिया वाले पत्रकार हम लोग को धक्का दे के उसकी इंटरव्यू लेने चले जाएंगे। हम लोग को ऐसे धक्का मारेंगे जैसे हम लोग उनके आगे कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ है। क्या है भाई? ये आप लोग को ज़्यादा इसमें चिंतन की जरूरत है। तो नियंत्रण भी महाराज जी, कुछ नियंत्रण, क्योंकि आम आदमी तो भावुक होता है महाराज जी। ऊपर प्रोटोकॉल जरूर होना चाहिए, जो किसका इंटरव्यू लेना, एक तो मीडिया का हो गया। मीडिया का रोल है कि मतलब सही आदमी को वो लाए, ये तो मैं मानता हूँ महाराज। बिल्कुल। अब अखाड़ा परिषद है, अखाड़े भी है, उनको भी कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। हमारे अखाड़ा में अदनी परंपरा है, जब अखाड़ा में कोई सन्यास लेंगे, हम अखाड़ा वाले किसी जदनी अखाड़ा के सदस्य देख रहे बड़ा अखाड़ा में, हम लोग किसी साधु को चेला नहीं बना सकता हूँ, मैं चेला नहीं साधु बना सकता, बाबा जी नहीं बना सकते जब तक हम लोग इस पद में हैं। हमारे यहाँ जदनी उदासीन संप्रदाय के प्राइवेट आश्रम में संत बनेंगे, उनको मर्यादा सिखाएंगे। वो मर्यादा सीखने के बाद हमारे जमात चलती है, भ्रमणशील जमात, जिसको पंच परमेश्वर कहते हैं। हमारे वहाँ इष्ट देव है, भस्म के शिवलिंग है, उनके आगे उनको शपथ दिलाएंगे। हम पूछेंगे हमारे साधु है नहीं है, पूरी गुरु प्रणाली हमारे मात्रा पूरा पूछेंगे, उनके पास जो कुछ है पंच को समर्पित करके वेरिफिकेशन होती महाराज जी, घर वालों से पूछते उनसे। सुनिए, घर वाले उसके गुरु ने पूछ के रखा है। अच्छा। हम उनके गुरु से पूछूंगा। हम लोग अखाड़ा वाले जितनी भी है, कोई साधु चेला नहीं बना सकता हूँ। हमको प्राइवेट आश्रम वाले शिष्य बना के अखाड़ा में भेजेंगे, हम उनके गुरु से पूछूंगा, फिर हमारे इष्ट देव है उनके साथ शपथ दिलाऊंगा, फिर हम लोग अखाड़ा में उनको, ये नहीं जो आज ही मनोनीत कर दे, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल बाद भी उसके नंबर नहीं आते। अच्छा। हमारे यहाँ सब परंपरावादी है। पहले सन्यास दीक्षा आश्रमों में लेना पड़ेंगे। और एक बात सुनिए, अखाड़ा में गुरु और शिष्य एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? हम पंच की सेवा करने आए, अखाड़ा की सेवा करने आए, गुरु की सेवा करने के लिए। गुरु रहेंगे तो उसके शिष्य नहीं रह सकते, शिष्य रहेंगे तो उसके गुरु नहीं रह सकते, वो अपने आश्रम में रहे गुरु जी। हम तो यहाँ पर समर्पित हों और जीवन भर के लिए समर्पित हों। हाँ, हमारे यहाँ तो बड़े फिल्टर होके आते हैं, कई प्रोसेस है, एक प्रोसेस नहीं। पहले वो सन्यास दीक्षा लेंगे, गुरु आश्रम में 5-10 साल सेवा करेंगे, कितना 5-10 साल 12 साल भी, फिर वो अखाड़ा में आएंगे, फिर जो भ्रमणशील जमात जो हर कुंभ मेला में जाते हैं उसी का ही प्रवेश होते हैं, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर मकानों में सेवा के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं जो आज यहाँ पर त्र्यंबक में आया कोई मेरे पास, उसको मैं साधु बना के यहाँ जिम्मेदारी दे दिया, नहीं। अगर मतलब अखाड़ों में तो नहीं बन सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता। शंकराचार्य भी डायरेक्ट उनको नहीं बनाएंगे जहां तक मेरे को ये है। तो अब जो उसके अलावा जो महाराज जी खुद ही बन रहे हैं, तो जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अगर शंकराचार्य बनाए, आपका बात समझ गया हूँ, उन पर नियंत्रण भी तो रखना पड़ेगा। जो बन रहा है किसी अखाड़ा से संबंधित नहीं है, तो लेकिन अब उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? क्या अखाड़ों की तरफ से उनको कुछ नोटिस जानी चाहिए कि भाई आप बताओ आप किस परंपरा से हो? जैसे हमने महाराज जी हमारे सनातन में लिखा है पंचदेव उपासना, हम लोग पंचदेव उपासक है, तो लेकिन वो अपने अपनी मूर्तियों की उपासना करवा रहे हैं, मंदिरों में अपनी मूर्तियां लगवा कर बोलते हैं कि आप हमारी यार पूजा पाठ। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेंगे। हम 13 अखाड़ा उसको विरोध करते हैं और समाज उसको ऊपर उठा देते हैं। पीछे हरियाणा में जो भावुक है महाराज, जैसे अभी नहीं आप सुनिए, ऐसा भी नहीं, यही तो बात, हम भावुक करके बात को ना टाले, उनके भी तो जिम्मेदारी है। आस्था प्रधान देश है यहाँ, तो हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पौधों की पूजा करते हैं। मैं कह रहा पेड़ों को करो, नदियों की करते हैं महाराज जी, हम तो हर चीज पहाड़ों की पूजा करते हैं। हमारे लिए किसी कोई भी अगर भगवा वस्त्र में हमें दिख गया तो हमारी परंपरा, हम तो महाराज जी झुक जाएंगे। लेकिन हमें यही नहीं मतलब है कि वो सही है कि गलत है। पेड़ों की पूजा के खिलाफ नहीं, पेड़ आपको ठगते नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा है। नदी आपको ठगते नहीं है, आपको जल देते हैं।
पहाड़ आपको ठगते नहीं, आपको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो आपको ठगेंगे आंख बंद करके उसको मत श्रद्धा करिए। श्रद्धा करिए, अंधविश्वास पे मत हरियाणा जाइए। का आप कुछ बता रहे थे, विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास मत करिए। वो कैसे होगा? वो आप हमारे दर्शकों को अब बिल्कुल विश्वास होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये जो अंधविश्वास है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, उसके परिणाम अभी 2-4 को देखे हैं। पहली बात है, और हम लोग उनको अखाड़ा परिषद कि हम लोग उनको साधु मानता ही नहीं हो, वो तो एक कथावाचक है। ये तो आप लोग पब्लिक और आप लोग मिलकर उसको इतना हाईलाइट कर देते हो संत है, वो कहीं संत नहीं है, वो कथावाचक है, व्यासपीठ पर बैठता है। कथावाचक। हम व्यासपीठ को भी क्यों बदनाम करें? आचार्य है, आचार्य भी नहीं है, आचार्य तो बहुत ऊंचा शब्द है, वो आचार्य भी नहीं, कथावाचक है। उनको मंत्र देना उनके और उसमें है महाराज जी, वो मंत्र दे सकते हैं। वो किसी अखाड़ा से जुड़े हुए नहीं है। आज तक आप एक साधु का नाम ले लीजिए, मैं पूरी चैनल के सामने जिम्मेदारी से कहता हूँ, 13 अखाड़ा में से किसी एक साधु के नाम ले लीजिए जो विवादित है हिंदुस्तान के अंदर। एक नाम आप बता दीजिए जो महाराज ये विवादित है, उदासीन अखाड़ा का कि किसी और अखाड़ा का, एक नाम आप बता दीजिए जो विवादित हो। किसी अखाड़ा से नहीं है, किसी भी अखाड़ा से वो नहीं है। आपके नज़र जा रहा है किसी अखाड़ा से कोई विवादित है? वो तो करते भी नहीं, कथा ही नहीं। आप बताइए। अगर हम उदासीन बड़ा अखाड़ा की बात कर लेंगे, गुरु शरणानंद जी महाराज तो कभी मैंने देखा नहीं वो कथा टीवी चैनल में कभी देखे आपने? यही बात मैं भी जाता हूँ उनके पास, में जाता हूँ, वो कह रहे यार तू बैठ ले भी, मैं यही बैठ के बातचीत कर ले, फिर बाद में बताता हूँ। मेले में इतनी तपस्वी इतनी महापुरुष आते हैं, आपके कैमरा का मुख उधर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? इतनी तपस्वी महापुरुष आते हैं, इतनी तेज महापुरुष आते हैं, कैमरा मुख को क्यों नहीं घूमते हैं? जहां पर आडंबर होगा वहां आपका कैमरा मुख फट घूम जाएंगे न्यूज बनाने के लिए। क्यों? इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। मैं आपको जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं बार बार, किसी अखाड़ा से संबंधित एक भी महापुरुष का नाम बता दीजिए जी महाराज जी विवादित है, मैं मान जाऊं। क्यों भाई? अखाड़ा इतनी प्राचीन है, जब इतनी अच्छे महापुरुष है, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकती, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है। अखाड़ा वालों को बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता, और अखाड़ा वालों के जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, तप और साधना। ये बाबा जी किसके लिए जीवन भर लगा दिया? बचपना दांव में लगा दिया, जवानी लगा दिया, बुढ़ापा लगा दिया, किसके लिए? अखाड़ा के लिए। अखाड़ा वालों से ज़्यादा तपस्या आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। हम लोग का जीवन एक ही चीज़ है, तप। हमारे यहाँ कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, सिर्फ धर्म का रिश्ता है, और हम लोग एक ही लिए समर्पित है, पंच परमेश्वर अखाड़ा के लिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से बात में बार बार कह रहा हूँ, किस 13 अखाड़ा में से कोई भी महापुरुष कहीं विवादित नहीं है। आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। आप लोग को बड़ा चिंतन करना आज के दिन में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चिंता मत करो, चिंतन करिए आप लोग सब बैठ के। ये सब आप लोग उन लोग को आगे ले जा रहे हो। अगर मैं आज एक अच्छा कार्यक्रम करूं, अरे महाराज जी इसको तो 25,000 रुपया आधा घंटा का देना पड़ेंगे, और उन लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं 20-20 घंटा दिखाए जा रहे हैं। अरे वाह, यही तो हमारा कलियुग का असर है भाई। अब क्या बोलूं? हैं? आप लोग चिंतन करिए जी महाराज जी। मैं ये चाहता था आपसे, क्योंकि आप एक बड़े अखाड़े से आप है, भारत के एक अच्छे अखाड़े से, और श्री चंद जी ने बहुत एक तपस्या करके इस अखाड़े का निर्माण किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मैं मानता हूँ महाराज जी कि मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तो मैंने माना आपके सामने, मैं कैमरा के सामने मान रहा हूँ कि मीडिया को वही चीज़ दिखानी चाहिए जो सत्य हो और जिससे समाज के लिए सुधार हो, भलाई हो। हमें नेगेटिव, एक बलात्कार को अगर हम पूरा दिन दिखाते रहेंगे तो यहाँ हम और बलात्कारी पैदा करेंगे, और क्या करेंगे हम? अगर हम प्रवचन और संत सत्संग दिखाएंगे तो वैसे ही लोगों की भावना बनेगी। मैंने ये चीज़ मान लिया महाराज जी। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर है, जैसे हमारे 13 अखाड़े हैं, कि अगर ये मिल के, जैसे अखाड़ा परिषद भी नया बना है और महाराज जी भी उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इनको बनाया गया है, तो अखाड़ा परिषद जो बना है और पूरे अखाड़े मिल के अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि ये जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं इस पर नियंत्रण रखे, उनको कोई लेटर लिखे, उनको बुलाए कि भाई यार आपको किसने कहा, आप किस समुदाय से हो, किस परंपरा से हो, मैं आपकी बात पूरा समझ रहा हूं। क्या आप पंचदेव उपासना करते हो, नहीं करते हो, तो आप ये क्यों मिसगाइड कर रहे हो लोगों को? आपकी बात पूरा समझ रहा हूं। तो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी महाराज जी। अखाड़ा की भी एक मर्यादा है, एक सीमाएं हैं। हम लोग भारत सरकार नहीं हो, सब अखाड़ा की एक अपना अपना मर्यादा, हमको उस मर्यादा के अंदर रहना है। अगर हम लोग उस मर्यादा के अंदर नहीं चलते तो ये परंपरा इतनी दिन तक अब तक नहीं चलता।
ये कब तक बिखर गए होते। तो हम लोग एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। हाँ, मैं हमारे साथ भी एक जुड़ा हुआ, हम इस मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए भारत सरकार है। भारत सरकार ऐसे कानून क्यों नहीं बना रहे जो ऐसे जो आ रहे हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो। कल से देखो सब बंद हो जाएंगे, सब अपने अपने कपड़ा उतार के सब एक जगह पर चुपचाप बैठ जाएंगे। ये भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, और अगर भारत सरकार ऐसे कानून बनाएंगे सब अखाड़ा उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग एक सीमा में बंधे, हम सरकार नहीं हो बेटा, सोचो बात को। हम लोग सब मर्यादा में, हम उसके बाहर कैसे जा सकता हूँ। और एक बात है, कुंभ मेले में इतनी सुंदर एक प्रवेश जुलूस निकालते हैं, तीनों शाही स्नान निकालते हैं। चैनल में बैठ के उसका डिबेट होना चाहिए, क्यों नहीं होती है? उन लोग के लिए तो आप डिबेट करते हो, 10 आदमी को बैठा के बहस शुरू कर देते हो। प्रवेश से आए किसी राष्ट्रीय चैनल 2 मिनट से ज़्यादा कभी दिखाते नहीं, और कोई दिखाते ही नहीं है। इतनी सुंदर दिव्यता से प्रवेश जुलूस हर अखाड़ों की होती है। 13 अखाड़ा की ऐसी शोभा यात्रा आपने देखे होंगे हरिद्वार, इलाहाबाद, कितनी चैनल में कितनी बार दिखाए। और जब बार बार जिसका नाम ले रहे हैं उनको 20 घंटा दिखा रहे हैं। किसी प्रवेश के ऊपर कभी डिबेट हुआ 4 बुद्धिजीवी को बैठा के, इसकी परंपरा क्या है, भारत को, नौजवान पीढ़ी को एक संदेश दो, ये प्रवेश जुलूस की क्यों परंपरा है, किसने शुरू किया है, इतनी महापुरुष कहाँ कहाँ से आए, सबका इतिहास पूछ के चैनल में बैठ के डिबेट होना चाहिए। एक नौजवान पीढ़ी को संदेश जाना चाहिए। आप लोग गलत के बारे में नौजवान पीढ़ी को भर रहे हो, तो वही सीखेंगे, वही समझेंगे। प्रवेश के ऊपर, शाही स्नान के ऊपर हर अखाड़ा के एक डिबेट चैनल में बैठना चाहिए। बुद्धिजीवी को बुलाइए, ये मीडिया के नई प्रयोग करना चाहिए। हैं, गलत संतों के लिए एक एक हफ्ता नहीं, एक एक महीना भर चलता रहता, उसकी चैनलों में डिबेट होते हैं। ये सब चीज़ पे विचार होनी चाहिए। और मैं हर चैनल की बात, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ठीक है महाराज, जो है वो तो वास्तविक, इस पे डिबेट होना चाहिए। हम गलत पे ज़्यादा समय एनर्जी वेस्ट करते, अच्छे में नहीं करते। हमारे मोहनदास जी यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, इनने देखा भी है, हम पूरे अखाड़ों के साथ ही महाराज जी जुड़े हैं, इनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है, सभी महंत संत, और हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो आपके साथ में ये जो हमने चर्चा की बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपने सही बातें लोगों तक लाई, आपने सही बातें हमारे दर्शकों तक लाई, और जो हमारे समाज में जो विकृतियां हैं उनको निकाल के आपने दिखाया, आईना दिखाया लोगों को, यार देखो सच्चाई ये है। इसमें हमें कोई दोहराई नहीं है कि हमें इन चीज़ों को करना चाहिए, तभी हमारा सनातन पद्धति जो है, सनातन धर्म है, वो सुरक्षित रहेगा और भारत फिर विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु की हैसियत प्राप्त कर लेगा। महाराज जी, आपके साथ में और भी बहुत चर्चा करने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन आप अभी बहुत समय है, बहुत समय है, खूब चिंतन तो आज इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने, राजाओं को भी मार्गदर्शन दिया, और उसी तरीके से जैसे कृष्ण ने आज अर्जुन को दिया था, मार्गदर्शन दिखाया था, वैसे ही आपने मीडिया को भी आज एक आईना दिखाया, मार्गदर्शन दिया कि आप उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, समाज को दिखाया, अखाड़ों के लिए आपने बात की, और आपने सही सभी चीज़ें कही है। मेरा आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये राष्ट्र के लिए एक सेवा के उद्देश्य से आगे बढ़े, ये राष्ट्र की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे, और जो सच कहीं दबा हुआ है उसको निकाल के देश के सामने रखे। महाराज जी, आप जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए महाकुंभ में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब वो इस महाकुंभ में आएंगे, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आएंगे, बुजुर्गों के साथ आएंगे, 5 ऐसी बड़ी चीज़ें बताइए महाराज जी कि उनको क्या यहाँ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाराज जी देखो भाई, हम जिस देश में हैं, ये देश सभ्य परिवारों का देश है। हम लोग सभ्यता से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सभ्य समाज रहते हैं। मुझे कभी कभी एक बात बड़े आत्मग्लानि होती है, ये भारत में वृद्धा आश्रम नहीं खुलना चाहिए। भारत जैसे भी आपने कहा, हम यहाँ पर सब पूजते हैं, ये हमारे सब पूजनीय हैं, पूजनीय हैं। ये धरती तपस्वियों की धरती है, तपा हुआ धरती है, वहाँ पर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग को हम घर में नहीं रख पा रहे और वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। पहली बात, ये नहीं होना चाहिए। जो जनता अगर दिशा चैनल को देख रहे हैं, मेरा यही है, आप जाइए, अपने माता पिता को अगर ऐसे कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आए हैं, सम्मान के साथ उसके चरण को धुलिए। तो चरण कैसे धुलोगे? गंगा जल से नहीं, पाप अपने करे हो,
इसलिए गंगा माँ आपके साथ नहीं देंगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, पिता तो पिता ही होती है। आप कितना भी गलती करे हो, कितना बड़ा भी पाप करे हो, माता पिता सब पे आपको आशीर्वाद दे के माफ़ कर देते हैं। तो आप जाइए और माता और पिता की चरण अपने आँखों के आंसू से धुलिए, धुल के माता पिता को सम्मान के साथ घर में लाइए, अपने बच्चों की तरह उनको प्यार दे के रखिए और उनकी दुआ और उनके आशीर्वाद आपको हर जगह पर काम करेंगे। तो जो परिवार अनाथ आश्रम में अगर किसी को भेज रहे हैं, मेरा मन कह रहा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं उसको उसका साजा जरूर भोगना पड़ेंगे। पहली बात, माता पिता को सेवा करिए। दूसरी बात, गौ माता की सेवा करिए किसी ना किसी रूम में ना। आज घर फ्लैट बन रहे, फ्लैट के ऊपर कोई गौ नहीं पाल सकते, गौ माता को नहीं रख सकते। किसी ना किसी रूप में आप गौ माता का सेवा कर सकते हो। यहाँ गौशाला है, आपने जो कमाई से कुछ पैसा बचा है, कुछ चारा खरीद के, कुछ गायों के लिए दवाई खरीद के आप अपने हाथों से दे के आ सकते हो। किसी ना किसी रूम में गौ माता का सेवा करो, देखना उसका भी आपको फल बहुत मिलेंगे। परिवार के अंदर उसका भी बड़ा एक अलग से एक ऊर्जा आएंगे, सुख और शांति का एक अनुभव होगा। तो मैं तो ये दो ही बात कहता हूँ, परिवार में बुजुर्ग की सेवा करो, वृद्धाश्रम में किसी को मत भेजो, और ऐसा भारत में वृद्धाश्रम बिल्कुल बंद हो जाए। इसीलिए बंद हो जाए ये सब अपना माता पिता को अपने घर में रख के उनकी देखभाल करे परमात्मा की तरह। और एक मैसेज, भारत में गौ माता की सेवा होती रहनी चाहिए और आप अपना बचा हुआ जो धन है उसमें से गौ माता के ऊपर थोड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से सोचिए और किसी ना किसी रूप में गौ माता की सेवा करिए। भारत के जनता को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो महाराज जी, जो यहाँ महाकुंभ में आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब वो कुंभ में रहेंगे, उनके लिए संदेश महाराज जी में आप कुंभ में आए, जो भारत से आएंगे और भारत के बाहर से आएंगे, कुंभ में आने से पहले हमारे मन में ये चीज़ होना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति। छोटी छोटी बात पे आप अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें। एक तो सहन शक्ति का परिचय दें। और जो कुंभ मेले में आएंगे, सोचो हम एक साधना के लिए निकल रहा हूँ घर से। जब तक मैं घर में वापस नहीं आऊँगा तब तक मेरा जीवन साधनामय तपमय होगा। मैं तप के लिए निकला हूँ, पहली बात। और मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। कुंभ मेले में आने के बाद आप लोग प्लीज़, मेरा आप लोग से सबसे यही अनुरोध है, सफाई का विशेष ख्याल करिए ना। हम लोग जहाँ पर जो भी खाता हूँ पीता हूँ सब वहीं छोड़ के जाता हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करिए। यहाँ पर कण कण में भोले बाबा का वास है। आप लोग सफाई का विशेष ख्याल रखिएगा। जहाँ पर प्रशासन से उस चीज़ों को, कूड़ा को रखने के लिए जगह बनाएं, वहाँ पर ही उसको आप डाल के जाइए। ये नहीं सोचिए जहाँ पर मैं बैठ के अभी भोजन किया, मेरे बाद भी कोई आके यहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए मैं कम से कम सफाई करके जाऊँ। मेरे से पहले भी यहाँ पर किसी ने बैठे होंगे, सफाई करके गए हैं। तो कुंभ मेला में विशेष आप लोग सफाई का ख्याल रखिए। ये खाली प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका जिम्मेदारी है ना। क्यों इतने लोग, हम लोग यहाँ पर तप के लिए आ रहे हैं, साधना के लिए आ रहे हैं और एक धार्मिक कार्य के लिए हम लोग आए हैं। तो ये हम सबके जिम्मेदारी है, सिर्फ सफाई का रखें। सफाई को रखना भी एक जीवन की एक साधना है। तो सफाई पे विशेष आप लोग ख्याल दीजिएगा, यही मेरा सबसे अनुभव है। तो महाराज श्री ने आपके लिए संदेश भी दिया। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में त्र्यंबकेश्वर से आज इतना ही। हम अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।